हेलो माय डियर व्यूअर्स, फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सुरजीत पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आज तक बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, समझ में नहीं आता है कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, कैसे सीखेंगे, तो आज के बाद मैं आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। आज के बाद ये प्रॉब्लम आपकी फिनिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल मेरे साथ सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, स्टार्ट से एंड तक देखें, ताकि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम न रहने पाए। तो प्लीज़ आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने वीडियो को। आज का वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य पूर्ण काल। इसे हम हिंदी में भविष्य पूर्ण काल कहते हैं। फ्यूचर को भविष्य कहते हैं, परफेक्ट को पूर्ण कहते हैं, टेंस को काल कहते हैं, और इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है भविष्य पूर्ण काल। इस टेंस में जो हमें सेंटेंस मिलते हैं वो किस तरह के होते हैं, आइए देखते हैं। पिताजी 10 बजे तक सो चुके होंगे। पिताजी 10 बजे तक नहीं सो चुके होंगे। क्या पिताजी 10 बजे तक नहीं सो चुके होंगे? रेलगाड़ी छूटने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुकेंगे। क्या सूर्यास्त से पहले वह घर नहीं जा चुकी होगी? मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी क्यों नहीं सो चुकेंगे? तो ये सेंटेंस आपको पढ़ के एहसास हो जाता है कि फ्यूचर का परफेक्ट जो होता है, वैसे भी हम जानते हैं कि फ्यूचर कभी निश्चित नहीं होता है। तो फ्यूचर का जो परफेक्ट होता है, जिसमें काम समाप्त होता है, वो अनिश्चित होता है। लेकिन जब हम इसमें एक काम को दूसरे काम के साथ जोड़ देते हैं, या यूँ कहें कि एक टाइम के साथ जोड़ देते हैं कि किसी निश्चित समय से पहले ये काम हो चुकेगा या हम ये काम कर चुकेंगे, तो हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है और हम इसे बड़े अच्छे से समझ पाते हैं। अगर हम ये यही कहें कि पिताजी सो चुकेंगे, तो ये सेंटेंस हमें थोड़ा सा अधूरा लगता है। हालांकि जो छोटी क्लासेस होती हैं उनमें इसी तरह से सेंटेंस आते हैं, जैसे कि पिताजी सो चुकेंगे, इस तरह से। लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से ये टाइम के साथ यूज़ होता है। तो जैसे हम स्ट्रक्चर इसका पढ़ते आए हैं, वैसे स्ट्रक्चर एक बार देखिएगा क्या होता है ना। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि छोटी क्लासेस के लिए, जैसे पिताजी सो चुके होंगे, या पिताजी नहीं सो चुके होंगे, या पिताजी क्यों नहीं सो चुके होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उनके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे, जिसमें नहीं या क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, उनके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव, विल हैव या शैल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे हम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट या अदर वर्ड। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के साथ विल और शैल नॉट लगाते हैं, जैसे विल नॉट, शैल नॉट, प्लस हैव, इसके बाद हैव लगता है। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड। इंटरोगेटिव के अंदर आते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सबसे आगे आ जाती है। जैसे सेंटेंस क्या से शुरू होने वाले हैं, जैसे कि ये है, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है, जब वाक्य के बीच में कब, क्या, क्यों, कैसे आते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड आते हैं, तो उनकी इंग्लिश हम उसी क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड शैल, विल और सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। देखिएगा, अब हम क्या कह रहे हैं कि इसमें एक समय दिया होता है, उससे पहले कोई काम समाप्त हो चुका होता है। तो जब समय दे रखा हो और दो काम हो, जैसे एक बार तो समय दे रखा है, यहाँ पर हमारा समय दे रखा है, देखिए सेंटेंस कैसे होगा। ये सेंटेंस हमारा पिताजी 10 बजे तक सो चुके होंगे, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव में सेंटेंस हम बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर अपनाते हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए सो चुके होंगे, ये हमारी क्रिया है। कौन सो चुके होंगे? पिताजी। सब्जेक्ट हमारा क्या है? फादर।
तो फादर, अब विल हैव, क्या लगाएंगे, विल हैव। फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म स्लीप होता है सोना, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्लेप्ट, ठीक है ना। 10 बजे तक, बाय 10 o'clock, बाय 10 o'clock। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, फादर विल हैव स्लेप्ट बाय 10 o'clock। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएं तो सिंपल सा है, इस विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है। तो कैसे बन जाएगा, फादर विल नॉट हैव स्लेप्ट बाय 10 o'clock। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव अगर हम बनाएं, क्या पिताजी 10 बजे तक नहीं सो चुकेंगे, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, और सब्जेक्ट को पीछे, फादर विल। अगर नेगेटिव है तो नॉट हैव स्लेप्ट बाय 10 o'clock। तो ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें क्योंकि इंटरोगेटिव है। यहाँ तो हमने एक टाइम दे दिया कि यहाँ 10 बजे से पहले काम हो रहा है। ये जो पिताजी के सोने का काम है वो 10 बजे से पहले हो रहा है। तो दो इसमें एक टाइम दे रखा है, दूसरा काम हो रखा है। एक काम होता है एक समय से पहले। अब जरा देखिए एक सेंटेंस और आते हैं इसमें, क्योंकि हम पास्ट के परफेक्ट में पढ़ चुके हैं। जैसे रेलगाड़ी छूटने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, इसी तरह से हम परफेक्ट फ्यूचर में भी पढ़ते हैं। देखिएगा, हम स्टेशन पर पहुंच चुकेंगे। अब एक ये काम है और एक ये काम है, रेलगाड़ी छूटने से पहले। तो हम स्टेशन पर पहुंच चुकेंगे किस टाइम से पहले, जिस टाइम रेलगाड़ी छूटती है उससे पहले। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि दो काम हैं, एक टाइम बता रहा है और एक काम हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है कि पहले के बाद वाला सेंटेंस, ठीक है जी, पहले के बाद वाला सेंटेंस पहले बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे परफेक्ट में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में से बनाएंगे। हम स्टेशन पहुंच चुकेंगे तो बन जाएगा We shall have reached at station। अब यहां तक जोड़ लिया, इसमें जोड़ेंगे बिफोर, और इसके बाद वाला जो सेंटेंस, मतलब पहले के बाद वाला सेंटेंस पहले बनाएंगे फ्यूचर के परफेक्ट में, और पहले के पहले वाला सेंटेंस जो होगा वो हम बनाएंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, रेलगाड़ी छूटने से। तो द ट्रेन लीव्स, ठीक है जी। ये इस तरह से सेंटेंस हमारा बनेगा। क्या सूर्यास्त से पहले वह घर जा चुकी होगी, तो यहाँ पर देखिएगा एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है इससे पहले ये काम हो चुका होगा, उसके घर जाने का काम कब हो चुका होगा, सूर्यास्त से पहले। तो पहले के बाद वाला सेंटेंस हम पहले बनाएंगे, वह घर जा चुकी होगी, यहाँ पर ये सेंटेंस पहले बनाएंगे। और जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसी का इंटरोगेटिव बनाते हैं। वह घर जा चुकी होगी हम बनाएंगे शी विल हैव गॉन टू हाउस, यही बनाएंगे। लेकिन जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या है, सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, विल शी हैव गॉन टू हाउस। अब यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा बन गया, विल शी हैव गॉन टू हाउस बिफोर। क्या जोड़ेंगे हम यहाँ पे, बिफोर। अब क्या सूर्यास्त क्या होता है, बिफोर द सन सेट्स। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पहले के बाद वाला सेंटेंस पहले बनेगा, फ्यूचर के परफेक्ट में बनेगा, बिफोर लगेगा। फिर बिफोर से पहले वाला सेंटेंस जो होगा वो बनाएंगे, और वो बनाएंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस हमारा है, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी क्यों नहीं सो चुकेंगे। तो यहाँ पर फिर से वही है, ये सेंटेंस हमारा काम हो रहा है, लेकिन ये सेंटेंस में जो काम है वो इससे पहले हो रहा है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम बनाएंगे फ्यूचर के परफेक्ट में। कैसे बनेगा,
क्यों लिखा है, तो क्यों लिखा है इंटरोगेटिव सेकंड है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। क्वेश्चन वर्ड है हमारा वाई। क्या है? वाई। ठीक है जी, वाई। वाई फादर। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाई विल फादर। वाई विल फादर हैव नेगेटिव है तो नॉट, स्लेप्ट और बिफोर। क्या करेंगे? बिफोर से पहले वाला, मेरे घर पहुंचने से। आई रीच क्या बन जाएगा यहां पर? यहां पर मैं ये आगे ये वाला सेंटेंस बना रहा हूं, बिफोर आई रीच एट होम। बिफोर आई रीच होम ऐसे कर दे सीधे सीधा, बिफोर आई रीच होम। इस तरह से सेंटेंस आप बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सेंटेंस फ्यूचर का परफेक्ट बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा फ्यूचर का परफेक्ट स्ट्रक्चर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी एक्सरसाइज करिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9219697238 पर मैसेज टेक्स्ट करके लिख सकते हैं। आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट करके लिखिए, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी कुछ मदद हो सके। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।